हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, और मेरे पास मेल्स भी बहुत आते हैं, जिसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को ना अ, अपने एज को लेके बहुत चिंता है, और बार बार वो मुझसे ये पूछते हैं कि आपको कितनी एज आपकी कितनी हो गई थी तब आपको जॉब मिली। मेरी तो इतनी हो गई है, मैंने शुरू से पढ़ाई की नहीं, अब मेरी एज इतनी हो गई है। तो ये एज को लेके जो आप लोग बहुत चिंतित है ना, तो इसके लिए आज एक ये वीडियो है। आप लोगों को जरूर से ये समझना चाहिए चीज़, और करना शुरू कर देना चाहिए, न कि एज को लेके बैठे रहना चाहिए कि मेरी एज इतनी हो गई। देखिए, अगर सरकार आपको एक मौका दे रही है फॉर्म भरने का, सरकार दे रही है, वो आपकी एज को नहीं देख रही है, तो फिर आप अपने आप को क्यों ऐसे कह रहे हैं ना कि बाकी लोगों से अलग समझ रहे हैं। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है। जब सरकार ने आपको मौका दिया है, तो फिर मान के चलिए कि आप भी उसी कैटेगरी में है जैसे बाकी लोग हैं। ये मत समझिएगा, ये गलती से भी मत समझिएगा कि जिसकी कम एज है उसका दिमाग बहुत विकसित है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले रहा है। हमारी एज 35 के ऊपर हो गई, 30 के ऊपर हो गई, 40 तक पहुंचने वाली है, और हमारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अब हमें कम समझ में आ रही है, चीजें भूल रही है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये जान लीजिए कि मेरी एज 35 के ऊपर हो गई है और मुझे अब चीजें भूलती हैं। विश्वास मानिए, कोई अंतर नहीं है। दिमाग को लेके तो आप लोग बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि उस वो कम एज का है तो उसका दिमाग ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा एज की हूँ तो मेरा दिमाग ज्यादा अच्छा है। दिमाग आपका और ज्यादा परिपक्व हो गया है, विश्वास मानिए। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ ना कि जो लोग 20-25 और ऐसा 30 के अंदर भी, मैं कहूँगी, बहुत ज्यादा परिपक्वता रहती नहीं है, और वो लोग फॉर्म तो हमेशा भरते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे में ना अपनी ज़िंदगी के प्रति बहुत रंगीन सपने होते हैं, भविष्य के प्रति खास करके। लोग भविष्य को बहुत रंगीन देखते हैं, ऐसा देखते हैं ना कि सब कुछ जो चाहेंगे वो मिल ही जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को। और ये भी उन लोगों को लगता है कि मैंने फॉर्म भरा है, थोड़ी सी पढ़ाई की तो मेरी जॉब लग ही जाएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कम एज वालों को, और इस चक्कर में वो ढंग से पढ़ाई करते नहीं है, हर चीज़ हल्के में लेते हैं, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ। तो वैसे ही अब क्या होता है ना कि जब आप बार बार असफलता देखते हैं, या कुछ एज ज़्यादा हो जाती है, या आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको जब घर की जिम्मेदारियां होती हैं, और देखिए एज के साथ साथ अनुभव भी अपने आप आते हैं, है ना। मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है कि वही चीज़ मैं ही थी जो इसके पहले कम एज में जो जो चीज़ें थी मैं ही थी, लेकिन बहुत बदला हुआ स्वरूप था, एक तरह से कहिए। बीच में कुछ और हुआ, अभी कुछ और हुआ, आगे कुछ और ही होगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये जो एज के साथ जो अनुभव मिल रहे हैं, तरह तरह के अनुभव मिल रहे हैं, ये आपको एक डिफरेंट मतलब पर्सन बनाते हैं। और उसी के हिसाब से अगर आपने ज़्यादा एज में आपने ये डिसाइड अब किया है कि मुझे पढ़ना है, तो मान के चलिए कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे उन लोगों की अपेक्षा जो लोग बहुत रंगीन सपनों को देख रहे हैं अभी भी, और हर चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनको ये लगता है कि हर चीज़ बहुत आसान है लेना। आपको तो हर सब पता चल गया है, सारी हकीकत आपको पता चल रही है कि जीवन क्या है, जीवन को समझ चुके होंगे। और खास करके जीवन सबका नहीं, अपने जीवन को, सबका जीवन अलग अलग है। आप अपने आप को देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आप दूसरों से कंपेयर अपने आप को मत करिए कि उसके जीवन में ये है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं है, है ना। तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ही डिसाइड किया है कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए। अब आप कहेंगे मैंने तो डिसाइड नहीं किया, नहीं, ये आप थोड़ा सा समझ के परे है। थोड़ी सी पहले की चीजें हैं, जो आपकी सोल आने से पहले ना एक होता है कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए था, उसने ही डिसाइड किया है कि आपको कितना स्ट्रगल करना है, कैसे माता पिता चाहिए, किस तरह से मतलब मेरी लाइफ स्ट्रगल वाली रहेगी तो मुझे अपने आप को पावरफुल दिखाना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे अपने आप को एक मिसाल के रूप में दिखाना है। ये सब कुछ आपकी सोल ने डिसाइड करके ये जीवन आप चुना है, कहने के लिए आप ही चुने हैं। एक शरीर में मिला है उसे, आत्मा तो बहुत पुरानी है आपकी। तो इसीलिए आप इसमें बिल्कुल भी मतलब उसका एक दुख मत रखिए मन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। सब कुछ आपने डिसाइड करके आया है, आपको ये जीवन चाहिए था पहले से, ठीक है। अब लेकिन बारी ये है कि पर्पस जो था, आपने जो सोचा था कि मुझे आके ये करना था, वो आप थोड़ा सा भटक जाते हैं, सभी लोग भटक जाते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, माया वाली जो माया जाल है ना, इसमें अक्सर इंसान भटक जाते हैं कि क्या करने वो आए थे, क्या पर्पस था, कैसे करना था। लेकिन अभी एक चीज जानिए कि वो इंट्यूशन ना दिमाग में आती ही आती है, जो आपकी सोल सोच के आई रहती है कि मुझे ये करना है। वो दिमाग में वो थॉट्स कैसे आ जाते हैं हमारे कि हमको ये करना, हमको, हर इंसान कैसे इंडिविजुअल अलग है एक दूसरे से, ये भी सोचने वाली बात है। तो वो थॉट्स आते हैं आपको कि ऐसा करना है। अभी आपके दिमाग में अगर ये थॉट्स आ रहा है कि मेरी एज तो ज्यादा हो गई लेकिन मुझे मेहनत कर, मुझे एक जॉब चाहिए,
है ना, मैं मेहनत करूंगी, मुझे एक जॉब चाहिए। अभी भी ये हिम्मत कर रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, इसमें ये शामिल है ये चीज कि आपको बहुत एज में या ज्यादा एज हो गई है, बहुत इतना स्ट्रगल लिखा था, उसके बाद आपको अच्छी लाइफ लिखा है अपनी मेहनत से। तो ये है सब कुछ उसी कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, और एज की चिंता ना करें। आप इसी एज में खूब ज्यादा मेहनत करिए। अगर वही मैं कह रही हूँ, सरकार ने मौका दिया है तो फिर आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए, ठीक है, और आराम से चीजें हो जाएंगी। जैसे मुझे भी, आप ही लोग नहीं, मैं भी सोचती थी, कंपेयर करती थी पहले कि वो उसकी तो एज बहुत कम है, मेरी तो 30+ हो गई, अब मैं अगर तैयारी करूंगी तो मैं नहीं हो पाएगा मेरा। यही सारी चीजें जो आप क्वेश्चन है ना, मेरे भी दिमाग में भ्रम रहता था। लेकिन जब मैंने किया और तब मैंने अनुभव किया कि मुझसे बहुत कम एज वाले लोग फॉर्म भरे थे, बहुत दिखावा भी करते थे कि मेरे तो सब तैयार है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी था। मेरे सामने के लोग हैं, साथ के लोग थे, और उनको ये लगता था कि मेरा तो निकल ही जाएगा, कहीं से कोई काट नहीं सकता। तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा हुआ क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, और डर डर के मेहनत की थी कि हाँ मेरा ऐसा ना हो कि ना हो। लेकिन बस ये था कि अपने ऊपर मुझे शुरू से भरोसा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो चीज अपने दिमाग से करूंगी, सोच समझ के ठान लूंगी और सोच समझ के करूंगी, तो वो मैं कर लूंगी। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से था। यही एक भगवान की देन है जो मुझे यहाँ तक पहुंचाई हर चीज में। प्राइवेट स्कूल में भी अगर मैं हर जगह से चयनित होते होते बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी, तो उसका भी ये था कि मुझे अपने ऊपर भरोसा था। और भरोसा देखिए ऐसे ही नहीं होता है। आप जैसे अपने विषय में अच्छी, कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों में क्या देखा जाता है कि आपको अपने विषय में जानकारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में बात कर रही हूँ। अभी भी, अभी आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या देखा जाएगा कि आपको अपने विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, खास करके टीजीटी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। एलटी ग्रेड और बाकी चीजों में आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें कैसे नहीं करें। हाँ, एक क्वेश्चन ये तो आपको मिल गया ना जवाब कि आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पढ़ाई करना है। एक क्वेश्चन और था कि टेस्ट कहाँ से लें, बार बार टेस्ट के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था बार बार आ रहा है। तो मैंने तो बताया था कि पुरानी मेरी वीडियो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, पुरानी वीडियोस है, देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आता है तो एक चीज जानिए कि टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करने अपने आप को, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छी कोचिंग वाले हो तो उनका परचेस कर लीजिए, आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और आपको हर एक लाइन आनी चाहिए, आपको हर एक लाइन से खुद क्वेश्चन देखना चाहिए। हर एक लाइन की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, पढ़ाई करिए तो बहुत अच्छे से करिए, बारीकी से करिए, ऊपर ऊपर वाला काम नहीं चलेगा करने से। हर एक लाइन से प्रश्न बन सकते हैं, तो अपने दिमाग में रखिए ये चीज, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं। तो अगर हर एक लाइन आपकी तैयार है और आप जो है ये सोच रहे हैं कि इस लाइन से ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी, इस क्वेश्चन ये आएगा तो मैं कर लूंगा, तो अगर ऐसा है तो फिर वही समझिए कि टेस्ट है। आप हर एक लाइन से दिमाग में क्वेश्चन सोचिए। हर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन खुद सोचिए कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये डिफरेंट चीजें हैं क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड मैंने बताया है कि जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए। घटना चक्र या युद्ध की बुक है जिसमें बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको देखिए। बहुत ज्यादा टेलीग्राम पे देखिए, अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगे अपने सब्जेक्ट से तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको। कोई चैनल नहीं मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। हिंदी का तो आराम से मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वही मैं कह रही हूँ, किताब पढ़िए और हर एक लाइन से समझिए क्वेश्चन बनता है। आप ऐसे तैयारी करिए कि कहीं से भी आए तो आपको ये ना देखना पड़े। बस ये टेस्ट क्यों जरूरी है कि समय समय पे ये होगा ना, जब दिमाग आप लगाते हैं ना, दिमाग की प्रैक्टिस होती है इससे, है ना, अभ्यास जो कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि एक किताब पढ़िए तो वो मेंटल जो हमारी स्टेटस होता है वो अलग लेवल का जाता है, आपकी वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन देते हैं तो आपका जो दिमाग होता है ना उस लेवल का, फिर वो भी तैयार उसमें होता रहता है। और आपको मेन करना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहे हैं। कम नंबर आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कम आ गया। बस आपका फिर होना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई, क्यों गलती हुई, और कहाँ किस टॉपिक से गलती हो रही है, तुरंत खोलिए, तैयार करिए, फिर कोशिश करिए, है ना। आपको सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठाने की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ये ना हो कि मेरे आंख के सामने तो ये चीज आई नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से आपको नहीं पढ़ना है। तो यही सारी चीजें हैं। देखिए, आसान है चीजें करना, बस सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे और निरंतर करेंगे तो गैप नहीं होना चाहिए। आज किया कल नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। अब मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ये चलो दशहरा चल रहा है, दिवाली चल रही है, झाड़ू पोछा बढ़िया से करेंगे, उनको देखना है, उनको भाई ये सब करेंगे तो आप मान के चलिए कि पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी। तो दोनों में त्याग तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो देखते ही हैं कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना, क्या इंसान कहेगा, गौतम बुद्ध एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग जिनको कुछ पाना रहता है तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो आपको भी करना पड़ेगा, समझिए एक तपस्या है, एक टाइम पीरियड चल रहा है, करिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। अपने पर वही बात है, सबसे जरूरी है अपने ऊपर विश्वास करना कि आप उस लायक हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, डाउट होता है कि क्या सही बात है, हो सकता है मुझे भी मिल सकती है क्या चीजें, बिल्कुल मिल सकती है। ये क्वेश्चन मेरा भी पहले था, लेकिन जब मैंने कर लिया तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप सब कर सकते हैं। अपने ऊपर से डाउट करना छोड़िए, बाकी तो आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपके ऊपर डाउट करते हैं, आपको आपका मनोबल खुद ही डाउन करते हैं, तो आप खुद अपना मनोबल क्यों डाउन करते हैं। अपने आप को आप मत ऐसा करिए, अपने आप को हमेशा सोचिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन बस सोचने से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको उसी लेवल का मेहनत करना भी पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हैप्पी दशहरा एडवांस में। माता रानी आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण करे। और बस ये है ना, जानते हैं, ये नहीं देखना है कि बहुत ज्यादा घंटों आप पूजा करेंगे तभी कुछ सफल होगा। आप दिल से अपनी भाषा में माता रानी से कुछ भी मांगेंगे ना, किसी भी भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वो मुराद जरूर पूरी होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कनेक्ट करिए, दिल से कनेक्ट करिए, वो सारी चीजें पूरी होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।